Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kisanga, Denver. So we were discussing our chapter number 2, playing with number, and we already saw last exercise, that is prime factorization. Just let me check the mic. Yes, mic and camera both are working fine. So bachcho, today we are going to discuss HCF. Is it clear? Then we will discuss about the LCM एंड रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM. ठीक है बच्चों, ध्यान दो बच्चों. HCF क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है बच्चों, पॉपुलरली इट इज नोन एज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इसे GCD भी बोला जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर. इज इट क्लियर बच्चों? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 2 नंबर लिए 3 and 6. व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 3? 1 and 3. व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 6? 1, 2 and 3. अब सीधा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर देखना है दोनों में, बट कौन सा देखना? हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा है. दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है आपका? 3. इज इट क्लियर बच्चों? जैसे अगेन फॉर एग्जाम्पल 6 and 9. व्हाट इज द फैक्टर्स ऑफ 6? 1, 2, 3. एंड फैक्टर ऑफ 9? 1, 2, 1, 3 and 9. Again you have to see the common factor which is highest. दोनों में कॉमन फैक्टर सर 3 है और ये हाईएस्ट है, तो इसका भी HCF कितना हो गया प्यारे बच्चों? 3. इज इट क्लियर? जैसे हम एक नया नंबर देखते हैं 9 and 12. इज इट क्लियर बच्चों? व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 9? 1, 3 and 9. फैक्टर ऑफ 12 1, 2, 3, 4, 6 and 12. कॉमन फैक्टर सर 1 भी है और दोनों में 3. क्या 1 भी कॉमन था, 3 भी कॉमन था? क्या इनमें हाईएस्ट है? यस सर. तो HCF यहाँ भी क्या आ गया दोनों का आपका? 3. इज इट क्लियर बच्चों? तो आपको ऐसे HCF फाइंड करना होता है, और आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी HCF फाइंड कर सकते हैं. जैसे हम फॉर एग्जांपल 2 नंबर लेते हैं. जैसे हमारा एक नंबर है 9 and सेकेंड नंबर इज 15. हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. आपको पता है सर 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन 3 into 3 होता है. सिखाया था ना लास्ट क्लास में ऐसे. सर दिस कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3 into 3. सिमिलरली 15 कैन बी रिटन एज 3 into 5. दोनों में कॉमन फैक्टर देख लो, तो दोनों का HCF कितना आ गया? 3. इज इट क्लियर बच्चों? ऐसे हमें सॉल्व करना है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. जैसे उसने क्वेश्चन दिया है कि एक एग्जांपल है 12, फाइंड HCF ऑफ 12, 24 and 48. अब वो कह रहा है कैसे करना? बाय लिस्टिंग द फैक्टर्स. बच्चों 12 के फैक्टर बोलो 1, 2, 3, 4, 6 and 12. इज इट क्लियर? 24 के फैक्टर बोलो 1, 2, 3, 4, 6, 12 and 24. व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 48? 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 and 48. मैंने क्या बताया था? सभी के फैक्टर लिखने के बाद हमें कॉमन फैक्टर देखने हैं, और कॉमन में भी कौन देखना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो देखिए 1 भी सर कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है. बट 24 और 4 इन सब में हाईएस्ट कौन है सर? 12 है. इट मीन्स इन तीनों का HCF कितना आ गया बच्चों? 12 है. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है. अगर इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, सर 12 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 3. Sir, 24 can be written as 2 into 2 into
2 into 3. Sir, 48 can be written as 2 into 2 into 2 into 3 into 2 into 3. Is it clear? अगेन ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, कॉमन कौन आ रहा है सर? 2 भी आ रहा है, ये 2 भी आ रहा है, क्या और कोई आ रहा है सर? ये 3 भी आ रहा है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से जो HCF आएगा ना, जो जो कॉमन आ रहे हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 2 into 3। कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 2 2 4 3 जा 12। दिस इज बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, दिस इज बाय लिस्टिंग द फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। इज इट क्लियर बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है HCF LCM, आप बहुत लोगों को आता है, बहुत बच्चों को आता है, बहुत बच्चे सीख लें, हमेशा काम में आता है। हर जगह में HCF LCM की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट बच्चों, लेट मी चेक द कैमरा, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर क्वेश्चन। यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन। बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे क्वेश्चन दे रहा है HCF ऑफ 30, 42 एंड 96। 30, 42 एंड 96 कैसे फाइंड करना है इनका? बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल 13 हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से बच्चों आपको सोल्व करने हैं। इज इट क्लियर? 30, 42 एंड 96 आप सबको प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने करना बता रखा है। जैसे 30 का कितना होगा सर? 2, 15, 3, 5, 5, 1। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42, फर्स्ट डिविजिबल बाई 2 21, डिविजिबल बाई 3 7, डिविजिबल बाई 7 1, एंड 96 डिविजिबल बाई 2 48, डिविजिबल बाई 2 24, डिविजिबल बाई 2 12, डिविजिबल बाई 2 6, डिविजिबल बाई 2 3 3 1। इज इट क्लियर बच्चों? 30 कैन बी रिटन एज 2 into 3 into 5। 42 कैन बी रिटन एज 2 into 3 into 7। 96 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3। What we will do now? We will select the prime common factors, then we will multiply them to get HCF। क्या 2 हमारा कॉमन है? यस सर। क्या 3 कॉमन आ रहा है? यस सर, 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तीनों में। तो आपका कितना हो गया HCF? बच्चों कॉमन फैक्टर देखने हैं जो तीनों में आ रहे हैं और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना। सो HCL विल बिकम 6। HCF कितना आ जाएगा बच्चों? 6 आ जाएगा। एक छोटा सा और है, फाइंडिंग HCF बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है बच्चों। ये मेथड कहीं नहीं पूछते, फिर भी बुक में गिवन है तो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो एक नंबर है, एग्जाम्पल गिवन है 320 है और 100 है, ठीक है। इज इट क्लियर? इसमें बोला है कि HCF बताना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दो, देखिए हम छोटे नंबर का बड़े में डिवाइड करेंगे इसे। 320, दिस इज डिवीजन मेथड, कहीं पूछा नहीं जाएगा, ना हमें यूज करना है। गिवन है तो बता देता हूँ। सर कितने टाइम गया? 100 का डिवाइड इसमें कितने टाइम गया बच्चों? 3 टाइम। तो लास्ट में रिमाइंडर एक जस्ट 1 सेकेंड होल्ड। यस सर बताइए। यस बच्चों, अब ध्यान दो, 100 विल डिवाइड 320। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब देखिए, अब जो रिमाइंडर आ रहा है इसका फिर से अगर हम 100 में डिवाइड करेंगे तो हमारा लास्ट डिविजर कौन आ गया? 20। तो इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा? 20। बच्चों कहीं नहीं पूछा जाता है मेथड, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब बच्चों आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन है, वो क्वेश्चन के साथ ही कराएंगे। अब देखिए बच्चों, जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा है HCF द फॉलोइंग नंबर, हम एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A 99 है और 33 है, ठीक है। इसमें बच्चों F तक है, 6 पार्ट है, हम 3 पार्ट सॉल्व करेंगे, बाकी तुम करोगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना? बाई लिस्टिंग द कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो सर हमें पता है 99 के फैक्टर कौन होंगे? एक तो सर 1 होगा, एक कौन सा होगा सर? 3 होगा। 3 से भी डिवाइड हो रहा है, देन आफ्टर क्या 6 से डिवाइड हो रहा है? चेक कर लो, नहीं हो रहा, ठीक है।
क्या 7 से डिवाइड हो रहा है? सर नहीं हो रहा। इज इट क्लियर? उसके बाद बच्चों अपना 9 से डिवाइड हो रहा है। इज इट क्लियर? देन आफ्टर ये 11 से डिवाइड हो रहा है, उसके आगे किसी से डिवाइड नहीं हो रहा होगा ये। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए 33 के फैक्टर जो होंगे वो 1 होगा, 3 होगा। बच्चों क्या 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा सर, ये 11 से डिवाइड हो रहा है। आई होप बच्चों को समझ में आ गया। ऐसे भी नहीं पता चल पाता तो वैसे कर लो। सर 3 का डिवाइड हुआ, कितना आ गया? 3 सर 3 में भी 3 का डिवाइड होता है, 11 आ गया, 11। तो देख लो 1 से होता ही है, 3 से भी हो गया, और 3 और 3 9 होता है। तो कॉमन फैक्टर आपको हम इसके भी टोटल फैक्टर निकालेंगे, 33 के भी टोटल फैक्टर निकालेंगे। अब यहाँ पर से कॉमन देखेंगे हाईएस्ट वाला, तो HCF कितना आ गया इनका? 11 आ गया इन दोनों नंबर का। इज इट क्लियर बच्चों? अब हम इसी में रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट लेट में मैं रफ करता हूँ बोर्ड को। अब देखो बच्चों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 2.5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, सॉरी कहाँ गया ना। देखो बच्चों इसमें जैसे बी वाला नहीं करेंगे, सी वाला तो हम कर लोगे, डी वाला कर देता हूँ, 3 नंबर वाला। एक 1 इज़ 35, सेकेंड इज़ 20, थर्ड इज़ 45। बच्चों इन तीनों का क्या करना है? हमें HCF फाइंड करना है। और कैसे करना? बाई लिस्टिंग द ऑल फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। 35 के फैक्टर लिखेंगे बच्चों। 1 से डिविजिबल है, 2 से नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से डिविजिबल है। 5 के बाद में 7 से डिविजिबल है, और इसका फैक्टर कौन होगा? 35 भी होगा। अब लास्ट वाले ये 1 और ये लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी लिख लो। इस 20 के टोटल फैक्टर कौन हो जाएगा? 1, 2, 4, 5, 10 और 20, यही फैक्टर होंगे। 45 के देखो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 45 खुद हो जाएगा। अब इन सभी फैक्टर में से कॉमन फैक्टर देखने हैं, और उसमें भी हाईएस्ट देखना। सर कॉमन फैक्टर एक तो 1 है, और कौन आ रहा है बताओ? एक सर 5 आ रहा है, तीनों में 5 आ रहा है। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये 2 ही कॉमन फैक्टर है, इनमें भी हाईएस्ट कौन है? सर 5। सो इन तीनों का HCF कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ में आया? जैसे इसी में एक और कर दें, अगर हम जैसे F वाला कर देते हैं बच्चों, 18, 45, 72, 18, 45, 72। बच्चों व्हाट इज़ द फैक्टर्स ऑफ 18? 1, 2, 3, 9 एंड 18। 45 के फैक्टर सर 1, अभी किया था हमने 3, 5, 9, 15 एंड 45। फैक्टर ऑफ 72 बच्चों देखो 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, ये तो 3 से भी हो जाएगा, ये 4 से भी हो जाएगा। 4 से हो रहा है क्या? हो रहा है, 18 4 जो है। 4 के बाद ये 5 से हो रहा है, 6 से हो रहा है क्या? देखिए 6 से हो रहा है क्या? अगर ये 2 और 3 से भी हो रहा है तो ये 6 से भी होएगा। 7 से नहीं हो रहा, 8 से हो रहा है, 9 से भी हो रहा है सर ये। इज इट क्लियर? देखो 8 से हो रहा है 9 टाइम, 9 से हो रहा है 8 टाइम, फिर उसके बाद में किससे हो रहा होगा? 12 से हो रहा होगा। 4 और 3 से हो रहा है तो 12 से भी हो जाएगा। 12 के बाद में बच्चों 24 से हो रहा है, ठीक है, फिर अगेन 72 से हो रहा है। ठीक है बच्चों, आपको ये चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। ये बच्चों ठीक है, ये 36 से भी हो रहा है, किससे हो रहा है? ये 36 से भी हो रहा है, देन 72, और ये 18 से भी हो रहा था यहाँ पे। इतने फैक्टर आ रहे हैं इसके, बट हमें किससे मतलब है? कॉमन फैक्टर से। सर एक तो 1 आ रहा है कॉमन फैक्टर, और कौन आ रहा है? देखो 2 नहीं आ रहा कॉमन, सर यहाँ 2 नहीं है। 3 आ रहा है सर कॉमन, 3 आ रहा है, और कॉमन कौन आ रहा है? 9 आ रहा है। देखो इन 2 में तो है ही, और यहाँ पे भी है। तो यहाँ से कॉमन फैक्टर कौन आ रहा है? CF मीन एक तो 1 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 9 आ रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द HCF? सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो इन तीनों का HCF कौन आ गया? इन तीनों का सर HCF आ गया 9। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए अब इसी में हम सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बच्चों बहुत इजी है,
लिस्टिंग द ऑल फैक्टर्स, हर किसी नंबर के सारे फैक्टर लिख लो, कॉमन फैक्टर को देख लो और उनमें से हाईएस्ट को देख लो, वो आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन में HCF फाइंड करना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे फाइंड करना है बच्चों, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कैसे फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे एक आपका नंबर है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 21 एंड 45, दोनों के प्राइम फैक्टर करेंगे 21 3 7 7 1, 45 सर डिविजिबल बाई 3 15, अगेन बाई 3 5 5 1। इज इट क्लियर? इट मीन्स 21 कैन बी रिटन एज 3 into 7, 45 कैन बी रिटन एज 3 into 3 into 5। Any composite number can be written as product of prime, any composite number can be written as product of prime। ठीक है, कॉमन फैक्टर कौन है, 3। इट मीन्स HCF कौन आ गया बच्चों, आपका 3 आ गया। जैसे इसी में B वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लेट मी चेक द कैमरा। बच्चों कैमरा को चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब इसी में ध्यान दो, जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 वाला कर लेते हैं, जैसे 3 वाले में E वाला कर लेते हैं, बाकी आपको सॉल्व करना। E है 75 25 120, 75 25 120। व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन, देन वी विल सेलेक्ट कॉमन फैक्टर लाइक दिस। 75 सर डिवाइडेड बाई 3 25, सर 25 डिवाइडेड बाई 5, अगेन 5 5 1, 25 सर डिवाइडेड बाई 5 ओनली, 5 5 1, सर 120 सर डिवाइडेड बाई 2 60, डिवाइडेड बाई 2 30, डिवाइडेड बाई 2 15, डिवाइडेड बाई 3 5, अगेन डिवाइडेड बाई 5 and 1। इट मीन्स 75 is a composite number and product of primes। 25 5 into 5 120, 2 into 2 into 3 in अगेन 2 है, into 3 into 5। ठीक है, कॉमन फैक्टर देखिए, क्या 3 तीनों में कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या 5 आ रहा है, सर 5 तीनों में आ रहा है। ठीक है, ऐसे देख लो। ठीक है, इट मीन्स व्हाट इज द HCF 5। तो बच्चों आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है, HCF को क्या बोला गया था, दूसरा नेम क्या था, GCD, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ये वो डिवीजर है, ये HCF वो है जो तीनों क्वेश्चन में पूछे जाने वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है। जैसे देखो, इन दोनों नंबर का HCF क्या है, 3 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, और वो हाईएस्ट भी है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। 3 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। दोनों को डिवाइड करना चाहिए। आप कहोगे जो 7 कर रहा है, 7 इसको कहाँ कर रहा है, सर 5 कर रहा है, इसको कहाँ कर रहा है। ये वो नंबर है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है, दोनों को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर है और सबसे बड़ा है। देख लो, इन तीनों को, ये 5 है जो तीनों को डिवाइड करता है। 5 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड करता है। इंडिविजुअली 1 1 को चेक नहीं करना, जैसे हम कोप्राइम नंबर में कर रहे थे। ऐसे ही बच्चों इस एक्सरसाइज में रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू बच्चों।